आज हम एक्सरसाइज 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में 100% पूछा ही पूछा जाएगा। तो अगर आप आज की क्लास करते हैं तो चैप्टर 9 से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में एक्सेप्टेड है कि पूछे ही जाएंगे, वो क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए, हाय, मैं सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैथ्स विद सीमा पे। आज हम क्लास 7 की चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 को कवर करेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर को। और देखिए, आज की जो वीडियो आप देखोगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। आज जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने 5 से 8 नंबर को पक्के करिए। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, चलिए देखिए, आज की जो हमारा सेशन है वो पेरीमीटर एंड एरिया पे है। मैं चैप्टर वाइज तो कवर करवा ही चुकी हूँ। आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहले चैप्टर 9.1 से कवर करते हैं कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्व करने से पहले आपको चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, इसमें बस 2 फार्मूला है। अगर आपने वो 2 फार्मूला कर लिया है तो आपका इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए, पहला है क्वेश्चन एरिया पैरेललोग्राम। मैंने बता दिया है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या लिखते हैं, इक्वल टू, बस याद रखिए, B × L। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि आपको हाइट और बेस में डिफरेंस करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बेस, क्या हो गया, ये आपका B, लेकिन ये आपकी हाइट नहीं है, ये आपकी हाइट नहीं है। हाइट कौन है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाता है बेस के ऊपर 90 का एंगल बनाता है, वो होता है इसकी हाइट। तो ये आपकी एच हुई, ठीक है। ऐसा ना आप इसका वैल्यू पुट कर दें, इसका वैल्यू पुट कर दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको बेस और हाइट पहचानने के लिए आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। किसका, पैरेललोग्राम का। किसका एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का। हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा, इक्वल टू B × H। हमें A निकालना, B हमें दिया हुआ है कितना 7, H हमें कितना दिया हुआ है 4। निकल गया आंसर, 7 4 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में भी देखिए इंपॉर्टेंट है। A इक्वल टू, इसमें से जो मैं 3 क्वेश्चन करवा रही हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे एग्जाम में। जैसे कि देखिए, इसमें A इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बोलते जाइए मेरे साथ, B × H। तो देखिए, A निकालना है, A को इधर A ही रहने दीजिए। B की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और H की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 3 × 15। और देखिए, यूनिट जो यहाँ पर है वही लिखना है। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि जब भी एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर C देख लेते हैं। ये आपका होमवर्क है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इसमें एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, B × H, ठीक है। B की वैल्यू आपको पता है 2.5 और H की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.5। ये आपका है, आप इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे और कमेंट में मेरे को आंसर बताएंगे कि आपने कितना आपने इसका आंसर निकाला है, ठीक है। चलिए, होमवर्क भी मिल गया आपको साथ में। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, बस इसमें 1/2 लगा दीजिए, बाकी सब आपका सेम है, B और × H, ठीक है। अगर ट्राइंगल का फॉर्मूला पूछता है तो 1/2 × B और × H, ये आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए इस पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का निकालना है। हमने फॉर्मूला क्या देखा, 1/2 B और H, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए, 1/2 लिख दिया, B की वैल्यू कितनी है 4 दिया हुआ है गिवन इन क्वेश्चन, हाइट कितनी है 3, वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें सॉल्व करिए इसे, 2 के टेबल से 2 4 को उड़ाइए, 2 ऊपर बच गया और इधर बच गया 3, 2 3 6, आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फटाफट लगाइए, रिवीजन लगा रहे हैं, कोनो हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम मेरी स्पीड थोड़ी आज ज़्यादा रहेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड B पे, ठीक है। इसमें भी क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी साथ साथ लिखते जाइए, याद हो जाएगा, ठीक है। B × H, वैल्यू पुट करिए फटाक से, 1/2, B की वैल्यू कितनी है
5 एंड एच की वैल्यू कितनी है 3.2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा आपका 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमारा यूनिट सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 7 को सॉल्व कर लेते हैं। बुक अपने सामने रख लीजिएगा। 7 में क्या है, आपको एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल का। ठीक है, उसके बाद आपको जो पिक्चर गिवन है उसमें आपको एडी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे। फॉर्मूला लिख देंगे 1/2। बेस आपको दिया हुआ है 5 एंड हाइट दिया हुआ है 12। जब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एरिया में जो हमारा कितना निकल के आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एरिया पता चल गया है उसका, और उसमें एक आपको वैल्यू निकालना है एडी का। ठीक है, तो देखिए एरिया इक्वल टू 1/2 B/H। ठीक है, तो देखिए एरिया तो आप निकाल चुके हो 30, 1/2 भी लिख दो, बी आपको पता है कितना 13, और यहाँ पर जो एच है वो एडी की वैल्यू है। एच में यहाँ पर क्या निकालना है, एडी लिख दीजिए, एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया है। अब एडी को सिर्फ इधर रख लीजिए और बाकी सारे नंबर को इधर ले जाइए। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए आंसर इसने इतना ही लिख दिया, आप भी लिख सकते हो। 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, और नीचे 13 है तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट है, हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं एडी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 60/13, आप इसको पॉइंट में भी डिवाइड करके निकाल सकते हो, वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अपने बुक अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। देखिए इसमें भी आपको पहले एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल का। किसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। चलिए एरिया भी निकाल लेते हैं। 1/2 बेस 9 हाइट 6। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो आंसर कितना निकल के आया 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको डिटेलिंग जानना है तो आप पीछे की वीडियो, स्पेशल वीडियो जाके देख लीजिए। 9.1 9.2 कर करके अलग अलग भी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है समझने में, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए आपने एरिया निकाल लिया है 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको फिर से एरिया के फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एच की वैल्यू कितना हो गई है सीई। आप एच लिख दो या सीई लिखो, आपके हिसाब से कंफर्टेबल जो है। एरिया हम निकाल चुके हैं 27, तो एरिया के जब हम कितना वैल्यू पुट करेंगे 27, हाफ क्वेश्चन में ही गिवन है आपका। अब बेस कितना हो गया, बेस हमारा चेंज हो गया 7.5, क्योंकि अब दूसरे बेस पे जो परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन एरिया तो उसका सेम ही रहेगा, है ना। चलिए, तो आपको सी की वैल्यू निकाल, सी को सिर्फ इधर रख लीजिए, बाकी सबको उधर ले जाके एक साथ कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, जब आप 27 में 7.5 के हाफ से डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा, यानी कि अब इस बार हाइट कितना हो गया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं, देखिए ये हमारा आ गया है क्वेश्चन 9.2 से, एक्सरसाइज 9.2 से आ गया है हमारा 9.1 क्लियर। 9.1 बस हमें उतना ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए 9.2 में देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सर्कल से। ठीक है, तो सर्कल के लिए सबसे पहले आपको डायमीटर क्लियर होना चाहिए, रेडियस क्लियर होना चाहिए, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ पहले हम देख लेते हैं एक नज़र में, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना। ये देखिए डायमीटर डी इक्वल टू आपको पता है 2r होता है। ठीक है, अगर r की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड हम 2 कर सकते हैं, अगर डायमीटर गिवन है तो। एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, और इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। बस ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो ना तो क्या हो जाएगा आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्या दिया हुआ है, आर हमें गिवन है। आर हमारा क्या है, रेडियस हमें गिवन है, आर गिवन है, हमें निकालना क्या है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा था 2πr। बस आपका ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आपका निकल के सामने आ जाएगा। जैसे देखिए 2 का 2, आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है 22/7, और हमें आर गिवन है 40। जब इसका हमने कैलकुलेशन किया तो हमें कितना निकल के आया 88 सेंटीमीटर का
स्क्वायर। इसमें ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई भी एग्जाम में आपका एक आ ही जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। बी में भी बस सेम है, बस आर की वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे आर 28 है मिलीमीटर, तो यहाँ पर हम 14 की जगह पर कितना लिखेंगे 28, बाकी सब कुछ सेम, और कैलकुलेट कर देंगे, वो हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आर की वैल्यू हमें कितना रखना है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए जहाँ पर 28 था वहाँ पर हम 28 लिख के वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, वो हमारा आंसर है। क्लियर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे अभी हमने बताया था कि आप एक फॉर्मूला याद रखते हैं, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर यानी आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आर आपको गिवन है, फॉर्मूला आपको क्या लगना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू इसने रख दी, पाई की वैल्यू रख दिया इसने। आर की वैल्यू कितना गिवन है 14, यानी 14 2 बार लिखना है, और इसको कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। ये आपका हो गया आंसर। कितना ईजी है, देख रहे हो, डरने की कोई बात ही नहीं है। आप अगर इसको कर लेते हो तो एरिया एंड पेरीमीटर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, फुल मार्क्स आएंगे। 5 अगर 8 मार्क्स का आता है तो फुल मार्क्स आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसी है, इसमें देखिए अब डी की वैल्यू दे दिया है ना। अभी मैंने आपको बोला था कि डी की वैल्यू दिया हुआ है तो आर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर है ना, हमें तो आर की वैल्यू ही चाहिए। तो आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डी को आधा कर दीजिए, डी को आधा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आर की वैल्यू। तो डी है 49, 49 को अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24.5 मीटर। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू हमें पता चल गई है 24.5, हम 2 बार लिखेंगे 24.5। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो ये आपका आंसर निकल के आ जाता है सामने। क्लियर, मैं पॉइंट वाला मल्टीप्लाई तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने सारे बच्चों को बोला था कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई में, पॉइंट वाले या डिवाइड में, तो आप मेरे को कमेंट करो। मेरे को एक भी कमेंट नहीं आया है जी। ठीक है, तो इसलिए आप खुद संभालो अपना एरिया, अब मैं नहीं जानती हूँ कुछ भी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 भी सेम है, हमें आर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू में कितना है 5 × 5, इसको आप कैलकुलेट करोगे आंसर निकल के आएगा 78.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, 9.2 का बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बुक खोलो अपने सामने। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमें पता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है बी इंटू एच। ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, बी हमें पता है 12 और एच हमें पता है 7.6। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलता है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया। ठीक है, अब हमारा पिक्चर में थोड़ा सा एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन अब डायरेक्शन हमारा क्या हो गया है, हाइट का और बेस का चेंज हो गया है। तो हम भी एरिया तो हम वही लेंगे जो हमारा पहले था, एरिया तो हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एरिया तो हमने वही ले लिया है, लेकिन हमारा बेस अब कितना हो गया है 8, और हाइट हमें पता है नहीं, निकालना है। तो ठीक है, क्यू एन को अपने साइड रख लीजिए, और 8 जो यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाके 91.2 में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड। हमने बताया है कि जब भी इक्वल टू का साइन है और नंबर एक दूसरे से चेंज होंगे तो साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस अगर रहेगा तो माइनस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाता है। चलिए आज मैं कोई भी क्वेश्चन को इन्हेंस नहीं करूँगी, बस आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर लो पीछे वाले वीडियो से, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ठीक है, 91.2 में आपने डिवाइड किया 8 से, तो आपका आंसर निकल के आ गया 11.4 सेंटीमीटर। ये नई वाली हाइट निकल के आ गई है क्यू एन की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एक लास्ट बचा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए उसका पिक्चर आपके सामने आ गया है। ये एक अंदर का सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको गिवन है, और एक बड़ा सर्कल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसको। पिक्चर अगर ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रेडियस आपको गिवन है 28 और डिस्टेंस टोटल कितना है 352 मीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता होता है 22/7, अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 3.14 होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की। तो देखिए पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंसेस निकालेंगे। इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr में हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दिया, और आर हमें गिवन है 28। जब इसका हमने कैलकुलेशन निकाला तो हमें निकल के आया कितना 176 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश करिए, बिल्कुल कैलकुलेटर की यूज मत करिए, क्योंकि एग्जाम में कोई आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन स्टेप 2 पर। हमने अभी सी निकाल लिया, हमने परिधि निकाल लिया है, कितना आया 176
6। अब स्टेप 2 देख लेते हैं। डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। हमारा देखिए, अगर एक डिस्टेंस मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, अगर आप वैल्यू पुट करके इसको काटा पीटी कर दोगे ना, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। मान लीजिए आपको 1 रुपया में है, एक क्वेश्चन रुपया में है, एक क्वेश्चन पैसा में, आप दोनों को मिक्सअप कर दोगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, गलत। यानी आपको यूनिट को सेम बनाना है, यूनिट को क्या करना है, आपको सेम करना है। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों यूनिट को क्या करना है, आपको सेम करना है। तो पहले ये मीटर वाले को चेंज करिए सेंटीमीटर में। तो आपको पता ही है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। ये तो पता ही होगा सारे बच्चों को। तो 352 मीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 352 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, रोटेशन हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, रोटेशन। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। तो रोटेशन कैसे निकालेंगे, ये पूरा इसका क्या हो गया, परिधि हम निकाल चुके हैं। और एक बार कितना है डिस्टेंस, 176। जब ये दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना हो गया, 200। यानी फाइनल आंसर क्या हो गया, 200 रोटेशन होगा, 200 बार वो रोटेट करेगा। ओके, तो चलिए देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 यानी एरिया एंड पेरीमीटर क्लास 7 का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से नहीं आएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम स्पेशल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलें। अगले वीडियो में मैं चैप्टर 10 के अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। अगर आप वीडियो पर नए हैं, आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। ठीक है, जब तक बिल्कुल ना भूलें, जब तक मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहें।